पता नहीं लड़कों की प्रॉब्लम क्या है, को पता चल जाए तो इग्नोर क्यों करते हैं। काशिफ पहले खुद से कितना पागल था शादी के लिए, और अब एक बार भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की इसने। क्या करूं मैं इसका? हेलो, अभी भी कॉल क्यों उठाई है? कब से कॉल करी थी, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? क्या चाहते हो मुझे, तुम आज बता दो काशिफ। अरे रुको, ब्रेक पे पहुंच दो। क्या हो गया है? बिजी था मैं। कहाँ बिजी थे? मैं मम्मा को मनाने में बिजी था तुम्हारे लिए। कि अम्मी को? सच कह रहे हो तुम? मैं झूठ क्यों बोलूंगा। और पता है, बाबा की तारीफ के बाद ना मम्मा थोड़ा थोड़ा एग्री हो गई है। बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे हम। काशिफ, तुम सच कह रहे हो? कब आएंगी तुम्हारी अम्मी? बहुत जल्दी। अभी तो मम्मा और बाबा के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जैसे ही वापस आते हैं सीधा तुम्हारे घर। क्या ऑस्ट्रेलिया? क्यों? क्या मतलब क्यों? सेटल नहीं होना ऑस्ट्रेलिया में? हो, बाबा ने मेरे लिए घर देखा है, वही देखने जा रहा हूँ। शादी के बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हम वाकई ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे और तुम अपना घर पसंद करने जा रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं मान सकती। कर लो यकीन, तब तक मैं ऑस्ट्रेलिया से होकर आ जाऊं। कब आओगे? अब जाने तो दो, एयरपोर्ट पर हूँ, बस अब थोड़ी देर में फ्लाइट है। काशिफ, तुम मिलकर तो जाते ना, ऐसे कौन करता है? तुमने ही तो कहा था शादी से पहले तुम मिलना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी बात पर अमल कर रहा था। हाँ, वैसे मैंने ही कहा था, क्योंकि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा चलो, फ्लाइट अनाउंस हो गई है, मैं मिलता हूँ फिर आकर तुमसे। ख्याल रखना अपना। अच्छा ठीक है, तुम भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। क्या सीन है बेटा जी, तुम तो यही हो, तो ये ऑस्ट्रेलिया कौन जा रहा है? इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, तंग आ गया था। और जब ये लड़कियां शादी के बाद पटक जाए ना, तो इनसे फासला कर लेना चाहिए। आप बताएं कैसे आना हुआ? अच्छा, मैं तो ये बताने के लिए आया था कि मेरी एक बिल्डर से बात हुई है जो इस घर में इंटरेस्टेड है। अरे यार, तो पहले बताना चाहिए था ना, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। असल में वो भी शहर में नहीं है जब तक तुम भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओगे। फिर तो इसी वीक आना पड़ेगा मुझे वापस। वैसे यार बड़े बेमुरवत हो, मेहमान के लिए कोई चाय, कोई बिस्किट, कुछ खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए ना। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बात सुनो, साथ में कुछ बिस्किट विस्किट भी ले आना। हाँ, अगर नमकीन हो तो चल जाएंगे। सच कहूं बेटा, तुम्हें पहली बार जब देखा तो मुझे भाईजान का ही गुमान हुआ था। और तुम्हें देखकर मेरे दिल ने कहा मैं तुमसे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकूंगी। बताया था मेरी माँ ने मुझे कि मैं खूब अपने मरहूम बाप जैसा लगता हूँ। आप लोग मेरी माँ को क्यों तलाश कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आप लोगों को तलाश कर रहा था। क्यों? पहले मैंने पूछा, तो आप बताएं। क्यों निकाला था उस बहू को जिसे कम हैसियत जानकर आपने घर से बेघर कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो आपके बड़े बेटे के निकाह में है।
और प्रेग्नेंट भी। किस्मत भी क्या खूबसूरत खेल खेलती है ना। जिस माँ को आपने घर से निकाला था, आज खुद एक घर का कब्जा छुड़ाने के लिए उसी माँ के बेटे के सामने आ पहुंचे। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। यही तो पूछ रहा हूं। क्यों? तुम्हें पूरा हक है, तुम वजह जानो, मगर मैं ज़ैनब से मिले बगैर नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिलवा सकते हो? पूछूंगा उनसे, अगर उन्होंने इजाजत दी तो जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो तुम गए हो। हालात बदलने से इंसान की औकात और हैसियत नहीं बदलती। माना कि तुम सरकार के मुलाजिम हो, लेकिन इस घर की मुलाजमत तुम पे और तुम्हारी माँ पे अभी भी फर्ज है। लिहाजा ये जो तुम्हारी कमिश्नरी है ना, इसे अपने दफ्तर तक ही रख के आया करो। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ बेगम साहिबा, जब मुकद्दर बदलते हैं ना तो हालात, हकीकत, औकात सब बेमानी हो जाती है। अच्छा, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारे मुकद्दर तुम्हारे हालात पे मेहरबान हो गए हैं? भाई अब तो तुम बड़े अफसर बन गए हो, सब कुछ ही मिल जाएगा तुम्हें सिवाय एक चीज के, और वो है राहा। शादी कर लो राहा से। अरमान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हालात बदलते ही तुम्हारी पसंद ही बदल गई हो? मतलब तुम कुछ बहुत ऊंची चीज समझने लगे हो अपने आप को? भाई होता है ना, लोग अक्सर बदल जाते हैं। इस फैसले का इख्तियार ना आपके पास है और ना मेरे पास, तो फिर इस पे बात करने का क्या फायदा? और वैसे भी अब तो फैसला हो चुका है। बोल के तो देखो,